दोस्तों नमस्कार। शनिवार 28 सितंबर 2024 न्यूज़ 9 लॉन्चर हिंदी न्यूज़ चैनल 24 घंटे चलने वाला चैनल नेशनल चैनल। जी हाँ दोस्तों, सच है दिखेगा हमारी थीम। हम आपको लेकर चल रहे हैं आज दिन भर की छोटी बड़ी एवं मुख्य खबरों की ओर। खबर का रुख करते हुए चलते हैं दिन भर के समाचारों की एपिसोड की ओर। मैं राजेश की तिवारी राज आप सबको प्यारे बहनों और भाइयों दोस्तों को नमस्कार करते हुए लेकर चलता हूं नई दिल्ली। खाद्य तेल प्याज गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन, फिर भी दाम बढ़ रहे। जी हां दोस्तों, महंगाई डाइन खाए जाते। जी हां दोस्तों, अब महंगाई डाइन नहीं बल्कि डार्लिंग बनी हुई है। 13 दिन में खाद्य तेल 30 रुपये, 4 माह में प्याज 35 रुपये, 6 माह में आटा 7 रुपये महंगा। जी हाँ दोस्तों बहनों और भाइयों, क्योंकि सरकार ने किसानों को थोड़ी राहत दी पर मुनाफाखोरों ने बाजार में दाम ज़्यादा बढ़ा दिए। देश में रिकॉर्ड उत्पादन के बाद भी सोयाबीन तेल प्याज और आटे जैसी अति आवश्यक खाद्य वस्तुओं के दाम घटने के बजाय बढ़ रहे हैं। सोयाबीन तेल तो महज 13 दिन में 30% महंगा हो गया। प्याज के दाम केवल 4 माह में ही 2.5 गुना 20-25 से 60 रुपये तक बढ़ गए हैं। आटा पिछले माह 7 रुपये से ज़्यादा महंगा हुआ है। स्थिति यह है कि अब देश में इस बार 1.27 करोड़ टन सोयाबीन उत्पादन का अनुमान है। पिछले वर्ष 1.25 करोड़ टन ही था। इस तरह रबी में प्याज का उत्पादन 1.91 करोड़ टन हुआ था। पिछली रबी सीजन से 27% ज़्यादा है। वहीं 23-24 की सीजन में रिकॉर्ड 11,292 करोड़ टन गेहूं का उत्पादन हुआ था। इससे पिछले किसी साल इतना उत्पादन हुआ 2022-23 में यह 11.5 करोड़ टन था, यानी करीब 3% से ज़्यादा बढ़ोतरी हुई थी। रिकॉर्ड उत्पादन के बावजूद महंगाई बढ़ने के पीछे बड़ा कारण है सरकारी फैसले। मई में किसानों की मांग पर प्याज के निर्यात पर लगी रोक हटी। इसके बाद प्याज के दामों में तेजी शुरू हुई। इस बार सोयाबीन की फसल अच्छी थी। मंडियों में किसान को दाम नहीं मिल रहे थे। नाराज किसान आंदोलन पर उतारू तो सरकार ने नाराजगी दूर करने के लिए सोयाबीन का समर्थन मूल्य बढ़ाकर खरीद शुरू की। खाद्य तेल पर आयात शुल्क सीधे 22% बढ़ा दिया। नतीजन दाम में अप्रत्याशित तेजी आ गई। गेहूं में इस बार सरकार ने 2 साल से खाली पड़े भंडार भरने के लिए समर्थन मूल्य पर भारी खरीद की। खुले बाजार में गेहूं की उपलब्धता घटी तो मुनाफाखोरों ने दाम बढ़ा दिए। जी हाँ दोस्तों, जेब पर यूं हुआ असर। खाद्य तेल सबसे तेजी से महंगा हुआ। बहनों और भाइयों दोस्तों, हम न्यूज़ 9 लॉन्चर पर आपको आज महंगाई डाइन खाए जाते पर अपना एक विशेषांक प्रस्तुत कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, न्यूज़ 9 लॉन्चर एक ऐसा न्यूज़ चैनल है जो आपको नित्य नई सत्ता से पूछने वाले सवाल तो रखता ही, साथ ही जनहित से जुड़े हुए समाचार आप तक पहुंचाने में अपने कोर कसर नहीं छोड़ता है। कमोडिटी अब दाम, पहले कितनी अवधि सोयाबीन 130 रुपये, अब दाम 130 रुपये, पिछले 100 रुपये 13 दिन में। जी हाँ, प्याज अब 60 रुपये किलो, पहले 20-25 रुपये। मई में आटा 35 रुपये किलो बिकता है, अब पहले 28 से 30 रुपये केजी 6 माह में था। खाद्य तेल, सरकार ने 14 सितंबर को खाद्य तेल पर आयात शुल्क बढ़ाया। नतीजा ये कि 13 दिन में 27 सितंबर कीमत 100 रुपये से 130 हुई। प्याज सरकार ने 5 मई को निर्यात की मंजूरी दी। दोस्तों, अब प्याज का दाम 20-25 रुपये किलो था। सितंबर में कीमतें 60 रुपये किलो तक पहुंच गई। आटा मिलों में विदेशों से मिल रहे ऑर्डर को पूरा करने के लिए दाम बढ़ाए गए। इस वजह से 6 महीने में भाव 28 रुपये से 35 रुपये किलो हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों बहनों और भाइयों, सरकार की कहीं ना कहीं फिसड्डी नीतियों का खामियाजा देश की आम जनता भुगत रही है। महंगाई अब जो है डार्लिंग बन चुकी है। दोस्तों, महंगाई डाइन खाए जाती थी कभी, अब वह डार्लिंग बनकर लोगों को डार्लिंग बन के महंगाई का डांस करा रही है। दोस्तों बहनों और भाइयों, सोयाबीन के प्रोसेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया शोपा के कार्यकारी निदेशक DN पाठक ने न्यूज़ 9 लॉन्चर से बात करते हुए बताया कि सोयाबीन ऑयल में करीब 40% विदेशी पाम ऑयल मिलता था। सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में किसानों को 4,000 रुपये क्विंटल से कम दाम मिल रहा था। सरकार ने उनकी नाराज़गी दूर करने के लिए 4,852 रुपये क्विंटल खरीद की घोषणा की। वहीं विदेशी पाम ऑयल पर आयात शुल्क
13.75% से बढ़कर 35.75% कर दिया, जिससे दामों में तेजी आई है। नासिक के जिला प्याज उत्पादक किसान संघ की अध्यक्ष निवृत्ति निहारकर के अनुसार रबी में प्याज का उत्पादन 1.91 टन हुआ था। यह पिछली बार से 27% ज़्यादा है। इस सीजन में उत्पादन 2 करोड़ टन भी रहता है तो सीजन का कुल उत्पादन 3.5 करोड़ टन रह सकता है। यह रिकॉर्ड होगा। प्याज निर्यात की अनुमानित मिलने के बाद एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी लासन गांव में करीब 7-8 रुपये ही बढ़े, मगर देश के दूसरे हिस्सों में दाम पिछले साल से दुगने करीब 60 रुपये हो गए हैं। जी हां दोस्तों, न्यूज़ 9 लॉन्चर पर एक्सपर्टों की राय के मुताबिक हम बात कर रहे हैं। एक्सपर्ट कहते हैं आयात शुल्क बढ़ाए, फसलों का उचित दाम दे, किसानों को फसल का उचित दाम मिलेगा तभी पैदावार बढ़ेगी। शुरुआती आयात फसल पर आयात शुल्क बढ़ने से हो रहे देश में तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने को हुई पीली क्रांति की शुरुआत भी कृषि उत्पादों पर भारी आयात शुल्क से हुई थी। प्याज के उत्पादन उचित दाम मिले, इसके लिए एक्सपोर्ट ड्यूटी हटाना जरूरी था। देवेंद्र शर्मा कृषि विशेषज्ञ की यह राय न्यूज़ 9 लॉन्चर पर थी। आटा 36 रुपये किलो है, पिछले साल से 4 रुपये ज़्यादा। सरकार के पास बैलेंस स्टॉक कम है, इसलिए खुले बाजार में बेचने में देरी हो रही है। बेशक उत्पादन ज़्यादा है, लेकिन यूक्रेन रूस युद्ध के बाद से हुई भारी एक्सपोर्ट के बाद सरकारी स्टॉक लगभग खत्म था। ऐसे में खरीद ज़्यादा हुई, इसलिए मिलर्स को गेहूं नहीं मिल रहा। प्रमोद जैन, अध्यक्ष ऑल इंडिया मिल्स एसोसिएशन। जी हां दोस्तों, महंगाई इस कदर देश में बढ़ रही है, इस पर मोदी सरकार 0.3 नाकामी झेल रही है। लोगों को राहत की उम्मीद नहीं मिलती दिख रही है। जब मूलभूत जीवन उपयोगी की खाद्य सामग्रियों के इस कदर दाम बढ़ जाएंगे तो लोगों को घर और गृहस्थी कैसे चल पाएगी, यह विचारणीय प्रश्न है। लोगों को सरकार से किसी भी प्रकार की राहत मिलती हुई नहीं देखी और सुनी जा रही है। आज सब्जियों के दाम हो, चाहे किराना के दाम हो, चाहे कपड़े के दाम हो, हर चीज़ में महंगाई की आग लगी हुई है। दोस्तों, महंगाई एक ऐसी डंकनी होती है जो समूचे घरों की बचत को लील लेती है। दोस्तों, यह थी न्यूज़ 9 लॉन्चर पर आज महंगाई विशेषांक पर राजेश की तिवारी राज की रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, बहनों और भाइयों, हम आप तक खबर को लेकर साथ ही अन्य सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं उन चीज़ों को लेकर आते हैं जो आम जनमानस के लिए बेहद ज़रूरी होती हैं। दोस्तों, प्यारे दोस्तों, बहनों और भाइयों, हम न्यूज़ 9 लॉन्चर राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल सच है दिखेगा मैं पूरे देश भर में संवाददाताओं की ज़रूरत है। इच्छुक युवक युवती, पत्रकारिता में रुचि रखने वाले व्यक्ति तहसील, जिला, संभाग, प्रदेश स्तर पर हमारे साथ जुड़कर काम कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, हमें लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारे अपडेट आप तक लगातार पहुंचते रहें। बहनों और भाइयों, हम बहुत ही अच्छी तरीके से पत्रकारिता कर रहे हैं, जिसका हमें रिस्पांस पूरे देश ही नहीं विश्व स्तर पर भी मिल रहा है। यूट्यूब की वजह से हम लोकप्रियता के पायदान पर पहुंच रहे हैं। नमस्कार, यह थी महंगाई पर हमारी आज की विशेष रिपोर्ट।